यूपी पुलिस के अंतर्गत जो है कि असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है। कल हमने इसका डिटेल बताया, कल से ही फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर देंगे। अच्छी बात यह है कि 12 पास पर ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आपने अभी तक 12 पास कर लिया होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो। इस वीडियो में हम संपूर्ण सिलेबस बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 400 नंबरों का एग्जाम होगा, तो ये 400 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आएंगे, यानी किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट डिटेल बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन डिटेल में समझिएगा। अगर आप एक बार सिलेबस को समझ जाएंगे तो आप उसी सिलेबस में से ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पढ़ेंगे। अगर बाहर से पढ़ेंगे तो वो मेहनत आपको बेकार, आपकी मेहनत जाएगी। मान लेते हैं कि ये जो गोला है ये सिलेबस है, तो आप अगर इसके अंदर ही मेहनत करेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। इसलिए आप इस सिलेबस को समझ लीजिए इस वीडियो में। हो सके तो आप इसको अलग अपने तरीके से लिख भी सकते हैं, ताकि आप जब वो सब्जेक्ट को पढ़ें तो वही चीज़ें पढ़ें जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सीधे सीधे 100 नंबर में। यहाँ पर अलग अलग बांट दिया गया है। 100 नंबर का जो है कि आपका पेपर होगा। पहला जो होगा वो सामान्य हिंदी, मतलब सिलेबस में जो पहला सब्जेक्ट है वो सामान्य हिंदी। पेपर अलग अलग नहीं होंगे कि 100 इसका होगा 100 उसका, एक ही पेपर होगा जिसमें कि 400 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी से 100 अंक आएंगे। और दूसरा है विज्ञान और सामान्य विज्ञान। दो चीज़ें समझिएगा, विज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों अलग अलग मैं बताऊँगा आपको सिलेबस में नीचे। तो यहाँ से भी 100 अंक, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक, और साथ ही साथ मानसिक अभिरुचि परीक्षा, और उसके बाद बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा से 100 अंक, यानी कि टोटल मिलाकर 400 अंकों का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब आते हैं इस सिलेबस के डिटेल में। जब पहले बात कर लेते हैं हम डियर स्टूडेंट हिंदी की। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में देखिए क्या क्या आएंगे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी शब्द आएंगे। मैं थोड़ा लंबा करके मतलब शॉर्टकट में बताते चल रहा हूँ, बाकी आप इसका पीडीएफ कैसे आपको लेना है मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। तो देखिए, लिंग वचन कारक सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय से आएगा क्वेश्चन। छंद अलंकार आदि अपठित बोध से प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गया हिंदी से। अगला समझते हैं विज्ञान से। अब देखिए, विज्ञान और सामान्य विज्ञान दो अलग चीज़ें हैं। तो विज्ञान में इसमें देखते हैं क में विज्ञान और ख में देखेंगे सामान्य विज्ञान। तो पहले विज्ञान देखते हैं। तो विज्ञान में भौतिकी जगत तथा मापन, और उसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति गति के नियम गुरुत्वाकर्षण विद्युत धारा स्थिर विद्युतिकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और उसके बाद आप देख सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था प्रणाली और प्रकाशिकी। ये सब जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो विज्ञान से। और सामान्य विज्ञान से देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान, यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर। ये देखिए जीके के सभी जो टॉपिक्स हैं, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, संसाधन अनुसंसाधन एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो जीके से आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो कि आपके सामने, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा जो आपका आएगा 100 नंबर का, इसमें भी दो हमने स्टेप बनाए, क और ख। तो देखिए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसको न्यूमेरल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप कहते हैं। ठीक है, संख्यात्मक योग्यता यानी कि न्यूमेरल एबिलिटी। नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति के नाम से आप जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, उसके बाद दशमलव भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। रेशियो एंड प्रपर्सन, मतलब कि आप अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगला एक पार्टनरशिप यानी भागीदारी, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, और उसके बाद सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, और उसके बाद अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और लास्ट में विविध। अब इसमें जो ख है, क ख में समझने के लिए अलग से बनाया गया है, ये अलग अलग पेपर नहीं होंगे। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि
यहाँ पर अब ख को समझ लेते हैं। ख में देखिए मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, तार्किक आरेख और उसके बाद रिलेशनशिप, संकेत, शब्द संरचना, वर्ण और माला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण और उसके बाद आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और उसके बाद अंतर्निहित भावों का विनिश्चयीकरण। लास्ट जो है कि चौथा जो आपको यहाँ से 100 नंबर का पूछेगा वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धता परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इसको भी क, ख और ग इसको 3 स्टेप में बांटा गया है। तो पहले क में समझते हैं। क में देखिए मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण आपको बताना होगा। कानून एवं शांति व्यवस्था, देखिए ये यूपी पुलिस का ये फॉर्म है, तो कानून से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत पूछी जाएंगी। सांप्रदायिक सद्भाव, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, पुलिस मुद्दे व कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता यानी कि आगे बढ़ते मेंटल टफनेस और उसके बाद लैंगिक संवेदनशीलता। ये हो गया क में। और ख में देखिएगा आईक्यू टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बुद्धि लब्धि परीक्षा यानी कि यहाँ पर संबंध व आंशिक समानता परीक्षण होगा। उसके बाद आप श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण, रक्त संबंध जिसको ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं आप, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न और वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करना। लास्ट जो है कि ग में आप देखिएगा तार्किक परीक्षण जो रीजनिंग टेस्ट है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। एनालॉगी यानी कि समरूपता, समानता यानी और भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना और उसके बाद आप देख सकते हैं कि विभेद क्षमता, अंकगणितीय तर्क और शब्द और आकृतिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों का प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। यानी कि यहाँ पर हमने देखे आप देखिएगा चारों जो एग्जाम होंगे आपको चारों सिलेबस से उसको क ख ग करके भी अलग से समझा दिया गया और एक एक टॉपिक का यहाँ पर नाम लेकर के आपको बता दिया गया कि इस टॉपिक से आपको यहाँ से 400 क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात, दूसरी बात यह कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमारे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर में हम वहाँ पर पीडीएफ भेज देंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको स्पेलिंग देख लीजिएगा, THE द सुधीर पांडे आपको सर्च करना होगा और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियोस हम आपको बताते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कोई भी नया फॉर्म आएगा तो उसके बारे में बताते रहेंगे, वैकेंसीज़ के बारे में। साथ ही साथ सिलेबस को लेकर के कोई भी अगर डाउट है आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने नहीं देखा है कि ये कौन सी वैकेंसी है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरे सिलेबस समझ में आए होंगे। और यहाँ पर आप चाहें ना तो इसको लिख करके ये जैसे 400 हमने बताया है कि 400 यहाँ से आएंगे, तो आप क्या करें कि एक मेरे तरफ से एक सुझाव होगा आपके लिए कि एक वाइट पेपर पे सफ़ेद कागज़ पे A4 साइज़ का लेकर के उस पर सारे सिलेबस अपने हिसाब से आप लिख करके अपने रूम में या स्टडी टेबल के सामने या जहाँ भी आप अध्ययन करते हैं वहाँ पर चिपका दें। अगर टारगेटेड इस वैकेंसी की तैयारी आपको करनी है तो सिलेबस आपके सामने होगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कब कब पढ़नी है, तो इस हिसाब से आप अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ें होती है ना तो पहले एक बार माइंड में होती है फिर एक बार एक्चुअल में होती है। तो एक बार माइंड में आप सिलेबस अब क्लियर रखेंगे तो आप एक्चुअल में उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।